आप सब लोगों का, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लेके आए हैं मुदस्सर नारू की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज करने में। तो ये जो मुदस्सर नारू की कहानी है 6 साल पुरानी है। ये तो अब तकरीबन सब लोगों को पता चल चुका है कि कैसे वाक़या हुआ। तो ईमान मदारी इससे पहले आपको बता चुकी हैं। तो मैं तो यही बताऊंगा कि हम इससे पहले भी एहतजाज करते रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हमने एहतजाज किए, लाहौर में भी एहतजाज किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फार्मर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के हुक्म पर सब फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी ने भी हमें पीएम हाउस में बुलाया और हमारे साथ वादी की और हमें तसलियाँ दी और कहा कि वो नदीम को फ़ोन करो, उससे अंदर की बात निकलवाते हैं कि मुदस्सर कहाँ है। और उसने कहा कि मैं आई एम वेरी सरप्राइज, कि मैं बहुत हैरान हूँ कि एक सहाफ़ी को उस वक्त 3 साल हो गए थे कि 3 साल से एक सहाफ़ी जो है वो लापता है। वो कहता है अमूमन उसने कहा कि अमूमन इनकी जो प्रैक्टिस है, हमारे बंदों की, हमारे दोस्तों की जो प्रैक्टिस है वो यही है कि साथियों के साथ ज़्यादा देर नहीं करते, बस 2-3 हफ्ते रखते हैं, 10-12-15 थप्पड़ लगाते हैं, छोटे छोटे मारते हैं और फिर उन साथियों को वो भेज देते हैं। कहते हैं कि हम वो गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे, हम ठंडे इलाकों में छुट्टियां गुजारने के लिए गए हुए थे। कोई कहता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन बंद था इसलिए हम घर वालों से रब्ता नहीं कर सके। लेकिन एक सहाफ़ी को 3 साल हो गए हैं। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी के मुदस्सर नारू बाजियाब हो जाए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इमरान साहब भी चले गए। उसके बाद फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए। एक दिन पिटीशन आती है, एक दिन पिटीशन आती है और 3 दिन के बाद वो पिटीशन लग भी जाती, फिक्स भी हो जाती है। लेकिन लापता अफराद की पिटीशनें जो हैं वो 6-6 माह चले जाते हैं, साल साल गुजर जाता है, उनके लिए बेंच ही अवेलेबल नहीं होता। कभी तो जज छुट्टियों पे चले जाते हैं और कभी उनके लिए जज बेंच ही अवेलेबल नहीं होता और केस ही फिक्स नहीं होते। उसकी वजह क्या है? जज अपनी मर्जी से केस फिक्स नहीं करते। उन्हें कहा जाता है कि ये केस फिक्स ना करो, इनको लिंगर ऑन करो, इनको लंबा करो इनको, ताकि हमें इसका जवाब ना देना पड़े। उन्होंने भी वादा किया, इमरान खान ने भी वादा किया, शहबाज शरीफ ने भी वादा किया, राना सनाउल्लाह जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे उन्होंने हमें कैबिनेट कमेटी में जहाँ पे 12 मिनिस्टर बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने वादा किया और उन्होंने कहा कि ये तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, एजेंसियों वाले कंबल को छोड़ना चाहते हैं, गुमशुदा अफराद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंबल उनको नहीं छोड़ रहा। हमारे साथ उनकी बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे। तो कोई वे आउट हम निकालना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, टीवी पे बैठ के कहा राना सनाउल्लाह ने, कि इस वाहिद हल जो है गुमशुदा अफराद का, जो वाहिद हल है उनको छोड़ने का, उसका हल है कि सारे फरीक जो हैं वो सारे फरीक एक जगह पे बैठ जाएं। तो उस वक्त से लेके अब तक सारे फरीक जो हैं वो एक जगह पे नहीं बैठ सके। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के लोग भी बैठे, अदलिया भी बैठे और जो मुतासरीन हैं वो भी बैठे और हुकूमत जो है, गवर्नमेंट के बंदे ये भी बैठे, सब लोग एक जगह पे बैठे तो ये मसला हल हो सकता है। और यही बात उन्होंने जाके कोयटा में कही, बलोचिस्तान में भी यही बात जाके की, यही राजा लापा कि सब लोग इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल निकल सकता है। लेकिन इस मसले का हल नहीं निकला। तो हमारी जो आवाज़ है सिर्फ मुदस्सर नारू के लिए नहीं है, हमारी आवाज़ जितने भी गुमशुदा अफराद हैं पाकिस्तान में, जब भी गुमशुदगी का शिकार हैं, उनके लिए है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा गुमशुदा ना हो, कोई भी बंदा लापता ना हो। हम तो आपसे कोई चांद सितारे नहीं मांगते। हमने ये नहीं कहा कि हमें अभी नारो दे दो, हम उस वक्त भी नहीं कहते थे, हम आज भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि हमें कम अज़ कम हमें रिमांड दो यार, हमें FIR दो, हमें कोर्ट में लेके जाओ, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो जिसने ये जुर्म किया है। अगर मुदस्सर नारू ने स्टेट के खिलाफ कोई जुर्म किया है तो हम स्टेट के साथ खड़े होंगे, हम मुदस्सर अपने बेटे के साथ नहीं होंगे। लेकिन क्या वजह है कि ये जबरी गुमशुदा लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि ये लोग जो हैं ये एजेंडे पे काम कर रहे थे, ये दूसरी एजेंसियों के लिए, दूसरे दुश्मन मुल्कों के लिए काम करते थे, उन पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं। लेकिन यह है कि वो तहरीरी इल्ज़ाम नहीं लगाते, ना कोई FIR करते हैं, ना उनका कोई रिमांड होता है, ना उन्हें किसी के केस में पेश किया जाता है, ना उन्हें कोई सजा दी जाती है। इन पाकिस्तानियों से तो वो अभिनंदन अच्छा है, पाकिस्तानियों से तो इंडियन जो है अभिनंदन अच्छा है। और जो दूसरा जो था उसका नाम क्या था, हाँ, कलभूषण यादव, वो बहुत अच्छा है। हमारे से तो वो कलभूषण बहुत अच्छा है, जिससे सारे एक्सेस दिए गए, जिससे सारे जितनी रेमेडीज थी उसको सारी दी गई। इंडिया से उसकी बीवी मिली, आगे उसकी माँ मिली, उसके रिश्तेदार उसको मिले, इंडिया की एम्बेसी का जो नाज़मुल अमूर था वो उसको मिला। लेकिन हमें पाकिस्तान के जो जबरी गुमशुदा अफराद हैं उनको ये एक्सेस नहीं है, वो किसी खाते में नहीं है। वो तो इंडियन शहरियों से भी गए गुजरे हैं,
इंडियन शहरियों ने क्या किया, पाकिस्तानियों को मारा, दहशतगर्दी की, उन्हें ये सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो मजलूम लोग हैं, जो मजलूम लोग, बेगुनाह लोग हैं, उन्हें बंद किया जाता है। उन्हें बाहर की हवा भी नहीं लगाई जाती। उन्हें उनके वालदैन से, उनके पेरेंट्स से, उनके अजीज़ो अकारब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती, उनको जाहिर ही नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी, इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा ये ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इंटरनेशनल जो लॉ है यूएनओ का, जिस चार्टर पे पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स, ये उसकी भी वायलेशन है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद है, जो आजकल जो किनारे में आया हुआ है, ये उसकी सिर्फ उसने यही काम नहीं किया, उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने अपना पैरेलल जो उसने अपने सेंटर बनाए, उसमें लोगों को उसने रखा हुआ था, उसने उन लोगों को। और हम उसको, फैज़ हमीद को, कमर बाजवा को हम नहीं छोड़ेंगे। मियाँ साहब छोड़ दें, आप छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे। हम फैज़ हमीद को, कमर बाजवा को आलमी अदालत में लेके जाएंगे। हम ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के खिलाफ, उनके खिलाफ अमेरिका में उनके उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे, यूरोपीय यूनियन में उनके नाम लेके जाएंगे कि इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को उठाया इन्होंने। फैज़ हमीद की आप देख लें कि उसने 2017 से लेकर 2021 तक कितने लोगों को उठाया। और उसने, इमरान खान ने जब ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक 2 दिन के बाद उसने मुदस्सर नाज़ू को उठा के उसने इमरान खान को उसने पहली सलामी दी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब भी वक्त है, सहाफ़ियों, अब भी वक्त है। अगर आप लोगों ने आवाज़ ना उठाई तो इसके बाद एक के बाद दूसरा नारू आएगा, दूसरे बाद तीसरा नारू आएगा, इसी तरह सहाफ़ियों की लाइन लगेगी। और आपके सामने लाइनें लगी हैं। मुदस्सर नारू को जब दूसरे लोगों को ऑफ एयर किया गया था इलेक्शन से पहले, तो मुदस्सर नारू को भी ऑफ एयर किया गया था। और जब मुदस्सर नारू को उठाया गया, उसके बाद फिर दूसरे जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ भी तशद्दुद किया गया, उन्हें भी उठाया गया। तो ये जो है सिर्फ एक सहाफ़ी की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, क्या वो सिविल सोसाइटी से तो अलग रखते हैं, क्या वो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सहाफ़ी हैं, क्या वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, या वो सोशल वर्कर है, समाजी इंसाफ के लिए काम करते हैं, ये सब के लिए है। ये सब लोग इसका शिकार हैं, सिर्फ सहाफ़ी नहीं। हर आदमी जबरी गुमशुदगी का शिकार है। जो आदमी भी यहाँ पे जमहूरियत की बात करता है, यहाँ पे आइन और दस्तूर की बात करता है, जो आदमी यहाँ पे शख्सी आज़ादी की बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो जबरी गुमशुदगी का शिकार हो जाता है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर साइन किए और आलमी अदारों के साथ चार्टर पे साइन किए, तो इनको क्या तकलीफ़ है? ये हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनको क्या तकलीफ़ है? ये क्यों लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं देते? ये बोलने के इतना संगीन जुर्म है कि लोगों को लापता कर दिया जाए, साल तक उनका पता न चले कि वो किधर है। नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ और सोशल वर्कर के साथ और जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ क्या होता है। अगर एक आदमी जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता था तो उसको उठा लिया जाता है, दूसरा बंदा जो है वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उसको उठा लेंगे, तीसरा बंदा जो है वो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उसको उठा लेंगे। वक्त की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स है। कोई भी बंदा किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का और एजेंसियों का क्या लेना देना है? ये क्यों उनके बन के आगे जाके उसे, अब मुदस्सर की मैं आपको बताता हूँ, मुदस्सर को एजेंसियों के बंदों ने अपने एक टाउट के ज़रिए उससे पहले दोस्ती करवाई, फिर उसको पैगाम दिया कि आप जो है हमारे साथ काम करें, हमारे टाउट बन जाएं, आप भी सहाफ़ियों में हमारे लिए काम करें, आप भी क्या बन जाएं, आप भी समी इब्राहिम बन जाएं, आप भी इमरान रियाद बन जाएं, आप भी ये जो यूथ यूपर हैं ऐसे आप भी बन जाएं, आप हमारे लिए काम करें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या कुछ मिलेगा। लेकिन मुदस्सर नारू ने, वो तो पैसे का बंदा ही नहीं था। आज भी उसका अकाउंट, जब भी उसका अकाउंट चेक करें, आज भी उसके अकाउंट ज़ीरो है उसने कभी पैसा अपने पास रखा ही नहीं है, ना उसने कभी पैसे के बारे में सोचा है। तो मुदस्सर नारू ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि वेरी सॉरी यार, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये टाउटी जो है, ये एजेंसियों की टाउटी, ये मैं नहीं कर सकता, नारू नहीं कर सकता। और उसने उस वक्त एक शेर लिखा था, उसने शेर कहा था कि साड़ी सोच नूं हथ ना लाना ते ला दिओ भावें साड़ी खल। वो कहता था मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाना ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो आज़ादी है, इस पर हर्फ नहीं आना चाहिए। मुझे बोलने से कोई बंदा ना रोके, मुझे खाना मिले कोई बात नहीं है, मुझे घर ना मिले मुझे कोई बात नहीं है। तो जब 2018 में उसने ये नज़म लिखी कि होर की हुंदा मार्शल्ला, होर की हुंदा मार्शल्ला, तो उस वक्त उसको उठा लिया गया सिर्फ इलेक्शन के 2 दिन के बाद। और ये इलेक्शन के दौरान उसने ये 1 महीने पहले, उसने इलेक्शन से 1 महीने पहले ही उसने नज़म लिखी थी। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।